बंगाल में चुनाव से पहले ही एक बड़ी धमाका, बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में चिराग पासवान ने खेला मास्टर स्ट्रोक। ममता बनर्जी के गढ़ में युवा शेर ने उतारा अपना सबसे बड़ा मोहरा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ और नए राजनीतिक कद को स्थापित करने के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब अपनी पार्टी के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल की ओर अपना रुख कर दिया है। यह कदम महज एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ने की उनकी महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार के बाद बंगाल को क्यों चुना गया और इस विस्तार की जिम्मेदारी किसे और क्यों सौंपी गई है। आज हम इसी खबर को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी इकाई को मजबूत करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने बंगाल इकाई के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश के अनुसार मोहम्मद रफीक अली को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है। अब नियुक्ति का प्रमाण की अगर बात करें तो पार्टी ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि यह नियुक्ति श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निर्देश पर की गई है। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी को पूरा विश्वास है कि रफीक अली के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पार्टी अपने आधार को मजबूत करेगी और पूरे राज्य में अपनी पहुंच का विस्तार करेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो आखिर बंगाल ही क्यों, चिराग पासवान की रणनीति के मायने क्या हैं। चिराग पासवान के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव कई राजनीतिक कोणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी आबादी बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्रों से है जो वहां के विभिन्न औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करती है। चिराग पासवान इन प्रवासियों के बीच अपने बिहारी फर्स्ट के नारे और बिहार से जुड़े होने के कारण एक मजबूत पैठ बना सकते हैं। यह वोट लोजपा रामविलास के लिए बंगाल में एक प्राकृतिक आधार प्रदान करता है। जातीय समीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय को अगर साधने की बात करें तो मोहम्मद रफीक अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चिराग पासवान ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। रफीक अली की नियुक्ति से पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपने स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों में संगठन का ढांचा तैयार करना होता है। बंगाल में संगठन का विस्तार लोजपा रामविलास को राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी जगह दिला सकता है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वो प्राप्त कर सकती है। अब बड़ी जिम्मेदारियों की अगर राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो यह बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ संगठन चलाने तक सीमित नहीं है बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर सौंपी गई है। अगर बात करें तो मिशन 2026 से 2029 की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब चिराग पासवान अब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी में भी जुट गए हैं। बंगाल में संगठन को मजबूत करने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि ऐन मौके पर पार्टी वहां कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सके या गठबंधन में अपनी भूमिका तय कर सके। एनडीए के भीतर भूमिका की अगर बात करें तो चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। बंगाल में उनके संगठन का विस्तार सीधे तौर पर बीजेपी को भी एक अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकता है। लोजपा रामविलास उन क्षेत्रों में हिंदी भाषी वोटों को मजबूत दे सकती है जहां बीजेपी की पहुंच अभी तक कमजोर है। यह एक तरह से बीजेपी के मिशन बंगाल को भी बल देने का काम करेगा। अब अगर बात करें तो ममता बनर्जी पर इसका कितना असर पड़ेगा, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो ये खबर है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक संभावित चुनौती के जो है रूप में जो है देखी जा रही है। अगर लोजपा रामविलास हिंदी भाषी और कुछ दलित वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी और उसके आधार को हो सकता है। दूसरी तरफ अगर निष्कर्ष की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का यह कदम दूरगामी राजनीति का हिस्सा है। बिहार में अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को मजबूत करने के बाद चिराग पासवान अब खुद को सिर्फ बिहार के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मोहम्मद रफीक अली को बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने न सिर्फ संगठन का विस्तार किया है बल्कि वहां के जटिल जातीय और भाषाई समीकरणों को साधने की एक सोची समझी चाल चली है। आने वाले समय में
यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की यह बंगाल रणनीति जमीन पर कितनी सफल होती है और क्या वह ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में कोई बड़ी सेंध लगा पाते हैं। दूसरी तरफ एक बात तो और है कि जिस तरह के तरीके से चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने सफलता पाई है, उसको देखते हुए बंगाल में भी उनके सफल होने की बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। और कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि चिराग पासवान वहां भी एनडीए को मजबूत करने का पूरा जो है वो कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी मजबूत स्थिति में है, उसको कहीं ना कहीं हिलाने का काम चिराग पासवान के जिम्मे दिया गया है। और ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि बीजेपी को अब चिराग पासवान के ऊपर इतना भरोसा है कि वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देने से बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही है। और ये चिराग पासवान का विश्वास और भरोसा ही है जो अब चिराग पासवान को इस स्तर तक लेकर आया है। दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि चिराग पासवान ने बिहार में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उनके पार्टी ने बड़ी सफलता प्राप्त की, 19 विधायक उनके जीते और 2 विधायक उनके मंत्री भी बने, उसके बाद से चिराग पासवान का जो कद है वो और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये मजबूत संकेत दे रहा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार में एक बड़ी छवि के नेता बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ बिहार की गद्दी भी अगर वो संभालें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी के समर्थन और सभी का प्यार जो है उन्हें भरपूर तरीके से मिल रहा है। और इसका ये सबूत है कि अब चिराग पासवान बंगाल में भी बीजेपी की का जो किला है वो फतह करने की अपनी कोशिश जो है उन्होंने शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चाल उन्होंने रफीक अली को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर दिया है कि बंगाल में राजनीति कैसे साधनी है, इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने कर दी है। और ये दिखाने की भी कोशिश कर दी है कि अब वो समय दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब चिराग पासवान सिर्फ बिहार के नेता नहीं बल्कि भारत के नेता कहे जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने एनडीए में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के बीच उन्होंने अपनी पैठ बनाई है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि चिराग पासवान की राजनीतिक जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और चिराग पासवान को और मजबूत स्थिति में लेकर जाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं और उसके पहले ही पार्टी ने अपने विस्तार को लेकर जिस तरीके से अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सटीक रणनीति चलनी शुरू कर दी है, इससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को भी चिराग पासवान जैसी छोटी पार्टी से काफी झटका लग सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी हल्के में जो लेने की वो बार बार कोशिश करती थी, अब उन्हें भी लगेगा कि चिराग पासवान के आने से उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। तब जाकर टीएमसी इस बारे में और ज्यादा अपनी रणनीतियों को मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि चिराग पासवान को जिन्होंने कमजोर समझा है, चिराग पासवान को जिन्होंने युवा समझा है, उन्हें कितना नुकसान हुआ है ये बिहार के नेताओं से अगर पूछा जाए, बिहार की पार्टियों से पूछा जाए तो ये बताएंगे कि चिराग पासवान से उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहले भी हुआ है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।